नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको एक पाकिस्तान की लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट डिबेट, जिसमें पाकिस्तानी बुखलाए हुए हैं कि अफगानिस्तान पे IMF ने प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि सच्चाई ये है, खुद अपने गिरेबान में झांक के देखे तो इन पे खुद पे IMF ने फंड देने से मना कर रखा और सारे प्रतिबंध इन पे लगा रखे हैं, क्योंकि ये कटोरा लिए हर देश के सामने और IMF के सामने घूमते रहते हैं। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं कितने बेगैरत इंसान है जो दूसरे देशों का मजाक उड़ाने के लिए IMF को बीच में ला के और अपना उल्लू साधना चाहते हैं और दूसरे अपना खुद का किरदार ये झांक के देख नहीं रहे। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको ये पाकिस्तानी डिबेट जिसमें ये बेगैरत इंसान अब IMF को लेके जिक्र कर रहे हैं और अफगानिस्तान पे उल जुलूल बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों उससे भी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। शुक्रिया डॉक्टर साहब। शायद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ेकार हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आप भी दिफाई तज्ज़ेकार हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। सबसे पहले डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमिक चैलेंज है क्या अफगानिस्तान के लिए? पैसे अगर नहीं होंगे अफगानिस्तान के पास तो कैसे हुकूमत चलाई जा सकती है? आप किस तरह से देख रहे हैं इकोनॉमिक सिचुएशन को अफगानिस्तान की इस वक्त? बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि तालिबान का अफगानिस्तान पर किसी मज़ाहमत के बगैर काबिज हो जाना एक बहुत तारीखी वाक़या है, और इसमें स्टेक्स जो हैं वो चीन के हैं, रूस के हैं, वस्त एशियाई रियासतों के हैं, और पाकिस्तान के हैं, और टर्की के हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसका जो मसला जो है वो न्यू ग्रेड गेम का है, क्योंकि जिसका महवर ये खत्ता होने जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका है, भारत है और इसराइल हैं, जो ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन ना हो, खाना जंगी हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें होती रहें। इस वक्त जो स्टेक है वो न्यू ग्रेड गेम का ये है कि चाइना सबसे बड़ा प्लेयर होगा इस वक्त, क्योंकि अमेरिका बहुत अरसे से कोशिश कर रहा था कि चीन को वो कंटेन करे, और चीन जो है, हम ये देख रहे थे कि चीन अपनी माशी कुव्वत बढ़ा रहा है और उनका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है अमेरिका और यूरोप के मुकाबले में। दूसरे ये कि चीन के पास जो इस वक्त रिजर्व्स हैं वो 3,300 अरब डॉलर के हैं, जो कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के मजमूई रिजर्व से ज़्यादा हैं। तो चीन का जो स्टेक है वो इस वक्त ये चाहेगा, और वो कोशिश कर रहा था कि वो 1,000 अरब डॉलर रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के तहत दुनिया भर में लगाना चाहता है। और चूंकि CPEC उसका एक बड़ा अहम मंसूबा था, तो उनको तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसके लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। अगर उनके साथ अफगानिस्तान की हुकूमत के मामला तय पड़ते हैं तो बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेंगे, ताकि जो है इस रूट जो है ना वो खुल जाए, और अफगानिस्तान, वस्त एशियाई रियासतों और सारी दुनिया की ट्रेड, ये खित्ता एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट होने जा रहा है। इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि ये जो IMF ये थोड़ी, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें तो शायद ऐसा होने में तो शायद कुछ वक्त लगेगा ना। ये तो लेकिन सवाल ये है ना कि फौरी तौर पर क्या होगा? फौरी तौर पर जो पैसे चाहिए उसका क्या होगा? क्या अफगानिस्तान के खजाने में इतने पैसे मौजूद हैं कि सिस्टम को चलाने का आगाज किया जा सके? देखिए, मैं आपसे बता दूं, जिस तरीके से ये कुछ हुआ है, पहले उनका एक मुआहदा हो चुका था अमेरिका के साथ, लेकिन जो कुछ हुआ अमेरिका की तवक्कुआत के खिलाफ इस जबरदस्त जल्दबाजी में ये हो गया, जो उनका इरादा था कि यहाँ पर खाना जंगी होगी, ये सब चीजें जो है वो नहीं हो सकी, और एक बहुत बड़ा सेटबैक हो गया। तो मैं जिस चीज की तरफ इशारा कर रहा हूँ, अगर चाइना और अमेरिका ये समझते हैं कि दोनों का इतना बड़ा स्टेक है, तो ये छोटी मोटी जो है वो पाबंदियां लगा देना, या IMF कर्जा देना, ये बहुत मामूली बातें हैं। जो मुल्क यहाँ पर बिलियन डॉलर्स की बातें कर रहे हैं, उनके लिए कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं होगा कि इसको दूर कर लें। मेरे ख्याल से इस पर जो सबसे बड़ा मसला होगा कि अमेरिका का जो न्यू ग्रेड गेम है, जिसमें भारत को खित्ते की खालदस्ती दिलाना और जौहरी ताकत पाकिस्तान को कंटेन करना, ताकि रूस, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वस्त एशियाई रियासतों तक ये कॉरिडोर अगर बन जाता है तो पाकिस्तान को इतना जबरदस्त फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से उनका जो महवर है वो पाकिस्तान भी है इस वक्त चीन के साथ, और चीन के 3,300 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। तो इस वक्त हमें देखना ये है, इसके दूरस्थ नताइज तो बड़े मुस्बत निकलने की तवक्को सभी कर रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल सही है सर, लेकिन मेरा सवाल वो बुनियादी जो है वो मैं औरिया साहब आपके सामने रखूंगा, और वो बुनियादी सवाल जो ज़हनों में है कि जहां जर्मनी ने इमदाद मुअत्तल कर दी है 43 करोड़ यूरो की, अमेरिका ने तो खैर अफगान सेंट्रल बैंक के 9.5 अरब डॉलर के असासे ही मुंजमद करने का ऐलान कर दिया, और फिर IMF ने भी फंड्स रोकने का ऐलान कर दिया। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके ख्याल में औरिया साहब? और क्या पैसों के बगैर, या आपके पास अगर
हुकूमत चलाने के लिए आपके खजाने में कुछ भी नहीं हो तो अफगानिस्तान को चलाना कितना मुश्किल और कितना चैलेंजिंग है। और उसमें जो आपके इत्तेहादी ममालिक है, चाइना का जिक्र कर रहे थे अभी डॉक्टर साहब, चाइना का क्या किरदार हो सकता है? देखिए, दुनिया की कोई मुल्क की इकोनॉमी जो है वो कर्जों के ऊपर नहीं चलती, ना किसी की इमदाद से चलती है, बल्कि उसकी जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होते हैं उससे चला करती है। खेत और खलियान चलाते हैं वो इकोनॉमी, इंडस्ट्री चलाती है वो इकोनॉमी, इंटरनल टैक्सेशन चलाती है वो इकोनॉमी। डॉलर के बने हुए नोट नहीं चलाया करते कभी। ये हैसियत जितनी 1979 में ईरान पर आई थी, दुनिया ने सारे फंड रोक लिए थे। अब मैं ईरान में रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए, तो जितने भी फंड रोक दिए, क्या उससे अफगानिस्तान के खेतों में गंदम उगना बंद हो गई? क्या गन्ना उगना बंद हो गया? क्या वहां पर और बहुत सारे काम खत्म हो गए? इससे सारा प्रोडक्ट जो निकलता है वो टैक्सेशन का एक सिस्टम बनाता है। 1996 से लेके 2001 तक तालिबान जो थे उनके ऊपर मुकम्मल दुनिया की कोई एड नहीं थी। उन्होंने मुल्क चलाया और मुल्क चलते हैं, मुल्क कर्जों से नहीं चलते। ये जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ था, ये उस इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा। और ये सब क्या पहले से निजाम मौजूद है जिसको कंटिन्यू किया जाएगा? जैसे ये टैक्सेशन का निजाम आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ये पहले से निजाम मौजूद है जिसको कंटिन्यू किया जाएगा? जी देखिए, उन्होंने ये जो पैसा किया था, ये उन्होंने एक आर्टिफिशियल किस्म की बर्डन क्रिएट किया हुआ था कि आपने इतने हॉक्स हेलीकॉप्टर लेने हैं, आपने इतने जहाज लेने हैं, आपने इतने फड़ा लेना है, आपने 3 लाख के करीब फौज देनी है, जिसको $5,000 आपने देने हैं। आपने ये वो जो थे उसके पैसे थे, जिसमें 50% वहां चले जाते थे। कर रहा था, तालिबान ने समझते ये है कि हमें ₹1 की जरूरत नहीं होगी। एक ये बात, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक बंद कर देगा, 75 साल तक रूस जो था वो IMF और वर्ल्ड बैंक से बाहर था, उसकी इकोनॉमी के साथ ताल्लुक नहीं था। वो बाजार से सोना खरीदते थे और बाजार से जाकर डॉलर खरीदते थे और अपने को जरूरत होती थी उसकी पेमेंट किया करते थे। एक तीसरा, चाइना और रशिया 2 मुल्क सब कहते हैं कि जिसके लिए अफगानिस्तान बहुत अहमियत इख्तियार कर सकता है। इस वक्त आप देखें, सियोल से ज्यादा कोई शहर तरक्की याफ्ता नजर आता है तो देखें चाइना के साथ तल्लुक है, चाइना की इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। और दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अनपुख्त इकोनॉमी है, मैं सिंपल बताऊं आपको, हेलमंद का मार्बल अकेला जो यहाँ अगर पाकिस्तान के रास्ते आना शुरू हो जाए उसकी इकोनॉमी कर्ज कर जाती है। उसके बाद और बहुत सारी चीजें हैं। लिथियम सऊदी अरेबिया लिथियम कहा जाता है, यानी लिथियम वो चीज है जो जिस वक्त आपके सारे कंप्यूटर्स को चलाती है। वो कौन सा मुल्क है जो नहीं लेना चाहेगा? वो कौन सा इलाका है उसको जितना ईरानियों ने पेट्रोल बेचा हुआ, ये तो सवाल ही पर नहीं होता। यानी वो अलग देश वाकफ नहीं जो कहते हैं कि मुल्क जो है वो सिर्फ IMF और वर्ल्ड बैंक बंदों से पेंशन से चला करते हैं। कोई नहीं चला, मुल्क अपनी इंटरनल इकोनॉमी से चला करते हैं। जो खेत खलियान उगाता है, जो इंडस्ट्री काम करता है, उससे चला करते हैं। इनसे टोटल डिफीट हुई है उस पूरे के पूरे के अंदर, और इस वक्त वहां पर उनका कोई रास्ता नहीं है। पहली दफा ऐसा हुआ है कि अफगानिस्तान का कोई पड़ोसी उसके खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान खिलाफ, उज्बेकिस्तान खिलाफ नहीं है, ईरान खिलाफ नहीं है, उसके बाद चाइना खिलाफ नहीं है, कोई मुल्क, यानी वो तमाम सर फैसले करने का तैयार नहीं। अच्छा, ये सारे जो है इंटर रिलेटेड इकोनॉमी है। दिल्ली डैम से आप दिल्ली वहां तक भेज सकते हैं। ये वो लोग हैं जो अमेरिका की डिक्टेशन को नहीं लेते, जो उनको नहीं मानते, रशियन इन्फ्लुएंस के तहत है। जो गरीब तंजीजा फर्क किया जा रहा है कि जाके अमेरिका चला गया, वो अफगान इकोनॉमी पे अमेरिका के आने से पहले ₹1 का कर्जा नहीं था, वो वापस चले जाएंगे। उनको इस करने की जरूरत नहीं है। ₹1 का कर्जा नहीं था तालिबान रजीम के ऊपर, वो वापस चले जाएंगे। उनको क्या जरूरत है इस इकोनॉमी की? उनको कोई जरूरत नहीं है इस इकोनॉमी की, और जो वो पीसफुल तरीके से जिंदा रहते हैं।